नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अभी तक हमने ऑलरेडी 31 क्लासेस आ चुकी हैं, जिसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी को कवर कर लिया है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसलिए यदि आप हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेटा पीछे की क्लासेस जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सीटेट में आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी तक जितने भी टॉपिक करवाए हैं सभी टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। इसलिए पीछे की वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर किसी को पेड नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हो तो वो ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक। अब बात करते हैं हम हमारी आज की क्लास की। आज की क्लास का बेटा हमारा टॉपिक है मैग्नेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चंस भी यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। तो मैग्नेट ऐसा वर्ड है जो आपने अपनी डेली में सुना ही होगा और आप सब फैमिलियर हैं इस वर्ड से। चुंबक, मैग्नेट क्या होता है बेटा? चुंबक, ठीक है। तो मैग्नेट क्या करता है बेटा कि जितनी भी हमारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, कौन सी मटेरियल्स? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम बोलते क्या हैं बेटा? लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ, राइट। सो देखते हैं तो क्या होता है बेटा, मैग्नेट क्या करता है, जो हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ होता है इसको आपका क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हमारे क्या हो गए, आयरन, निकल, कोबाल्ट। कौन कौन से हो गए? आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? आयरन, निकल, कोबाल्ट, पहली चीज। दूसरा क्या है बेटा, मैग्नेट की हमेशा दो पोल्स होती हैं, याद रखिएगा। एक होती है नॉर्थ पोल और एक होती है साउथ पोल, ठीक है। अब ये बताने का कि कौन सी नॉर्थ पोल है कौन सी साउथ पोल है, सबका अपना अपना तरीका है। जैसे कि कुछ मैग्नेट्स में क्या होता है, बार मैग्नेट्स के अंदर साउथ पोल को ब्लू कलर कर देते हैं, नॉर्थ पोल को रेड कलर कर देते हैं, और कुछ में क्या होता है, डॉट बना देते हैं। तो उनका अपना अपना तरीका है बताने का, लेकिन पोल्स हमेशा क्या रहेंगे, दो रहती हैं मैग्नेट की, बार मैग्नेट की। एक रहती है नॉर्थ पोल और एक होती है साउथ पोल। यदि बेटा मैं इस बार मैग्नेट को, मान लीजिए मुझे पोल्स नहीं पता, इस बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दूं, एक धागे से बांध दूं, तो बेटा ये जो हमेशा मैग्नेट होगी वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या करेगी, खुद को अलाइन कर लेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो हमारी पृथ्वी होती है, जो अर्थ होती है, वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो क्या होता है, क्योंकि हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है, इस वजह से जब मैं किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूंगी तो वो हमेशा क्या करेगी बेटा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगी, ठीक है। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है बेटा, लाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब लाइक पोल्स का और अनलाइक पोल्स का क्या मतलब होता है? लाइक पोल्स मतलब एक जैसे पोल। जैसे कि यदि मैं नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाऊंगी तो ये दोनों सेम सेम है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस नॉर्थ पोल को मैं इस नॉर्थ पोल के पास लाऊंगी तो ये बेटा रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। यदि मैं एक पोल, अपोजिट पोल्स, अनलाइक पोल्स, जैसे कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाऊंगी तो ये क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमेशा याद रखेंगे, मैग्नेट के अंदर हमारे जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को
अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, हमेशा बात याद रखिएगा बेटा, रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट। रिपल्जन क्या होता है? श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम रिपल्जन ही क्यों है, अट्रैक्शन क्यों नहीं है? बेटा वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैग्नेट जो होता है, जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसे भी अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक सब्सटेंस है, यहाँ पे मैंने क्या रखा, एक सब्सटेंस है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सब्सटेंस क्या है। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या लेके आई, एक मैग्नेट लेके आई। तो अब मान लीजिए ये आपका अट्रैक्ट हो गया इस मैग्नेट से, तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है। ये मैग्नेट क्या हो सकती है, या तो आयरन हो सकती है, यानी कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, और या फिर ये क्या हो सकता है कि अपोजिट, आपका अपोजिट पार्ट हो सकता है किसका, बार मैग्नेट का। सही बात, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अब अगर मान लो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ये अट्रैक्ट करने की बजाय रिपल कर दिया, यानी कि ये इससे दूर भाग रहा है, ये पोल इससे दूर भाग रहा है। तो बेटा दूर वो एक ही केस में भागता है जब ये दोनों पोल्स कैसे होंगे, सेम होंगे। जब ये भी साउथ पोल होगा और जो यहाँ पे रखा हुआ है वो भी साउथ पोल होगा, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल किसका होगा, हमेशा मैग्नेट का होगा। तो बेटा इसलिए कहा जाता है रिपल्जन क्या होता है, श्योर टेस्ट होता है मैग्नेट का। यानी कि अगर दो चीजें आपस में एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, तो इसका क्या मतलब है, दोनों ही चीजें क्या है, हमारी मैग्नेट है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपको याद रखना है, हमारा जो पहला नेचुरल मैग्नेट था वो था मैग्नेटाइट, और नई बुक में बेटा इसका नाम दिया हुआ है लोडस्टोन। याद रखेंगे, पहला नेचुरल मैग्नेट कौन सा था, हमारा मैग्नेटाइट था, और जिसको लोडस्टोन भी कहा जाता है, जो रॉक और मिनरल से हमारा बना हुआ होता है। आजकल जो आप देखते हैं पर्स में जो मैग्नेट लगी होती है, या आपके जो स्टिकर्स वगैरह में मैग्नेट लगी होती है, वो सब बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट है। वो क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। लेकिन हमारा जो नेचुरल मैग्नेट था वो क्या था, मैग्नेटाइट था। ठीक, अब बात करेंगे बेटा हम किसकी, मैग्नेट फील्ड लाइंस की। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या होता है बेटा, जब हम एक बार मैग्नेट लेते हैं नॉर्थ साउथ, ठीक है, दिस इज योर बार मैग्नेट, तो क्या होगा बेटा, इसके चारों तरफ क्या होती हैं, फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं। अगर मैं ये मेरा बार मैग्नेट है, लेट्स से नॉर्थ एंड साउथ, तो इसकी तरफ क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्या है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं। राइट, तो इस फील्ड लाइंस का क्या मतलब होता है, वो वाला एरिया जहां तक ये क्या करता है, चीजों को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। जितनी दूरी तक क्या करता है, वो चीजों को अट्रैक्ट और रिपेल करने की क्षमता रखता है, वहीं पे हमारी क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ये बेटा हमारे को दिखाई नहीं देती, लेकिन क्या करती है, जब कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आता है या इसके पास आता है, तो ये उस ऑब्जेक्ट पे या तो अट्रैक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, या फिर रिपेल करती है। ठीक है, दूसरी बात क्या रखनी है बेटा याद, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा, जो हमारी पोल्स होती हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन पोल्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्या होती हैं, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। यदि मैं क्या करती हूँ, एक आयरन फीलिंग लेती हूँ, क्या लेती हूँ, आयरन की फीलिंग लेती हूँ। लेट से मेरी आयरन फीलिंग कौन से कलर की बना देते हैं, ब्लैक कलर की बना देते हैं। दिस इज योर आयरन फीलिंग। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने क्या करी, आयरन फीलिंग रखी, यहाँ पे बहुत सारी आयरन फीलिंग है। अब यहाँ पे क्या लाई मैं, बार मैग्नेट लाई। क्या लाई यहाँ पे, बार मैग्नेट लाई, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो बेटा ऐसा देखा गया है कि ये जो हमारा मैग्नेट है बेटा, इसमें यहाँ पे इस एरिया में और इस एरिया में सबसे ज्यादा आयरन फीलिंग देखने को मिलती है। इस एरियाज में सबसे ज्यादा आयरन फीलिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पे क्या मिलती हैं, कम मिलती हैं और दूर दूर मिलती हैं। इसलिए कहा जाता है जो स्ट्रेंथ होती है बेटा फील्ड लाइंस की, सबसे ज्यादा कहाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, ये जो हमेशा बेटा फील्ड लाइंस होती हैं कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी बेटा तो क्या करेंगी, ये दो डायरेक्शंस को इंडिकेट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है।
कि एक ही डायरेक्शन में नॉर्थ और उसी डायरेक्शन में साउथ पॉसिबल नहीं है ना, डायरेक्शन एक ही होती है। इसी वजह से बेटा कभी भी फील्ड लाइंस हमारी एक दूसरे से आपस में नहीं काटती। अब एक बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, यदि हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, तो बेटा मैग्नेट के अंदर जो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, और जो आउटसाइड द मैग्नेट होती है बेटा वो कहाँ से जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है। कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ। अगर इनसाइड जा रही है बेटा तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, और बाहर की तरफ जा रही है तो बेटा कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ हमारी जाती है। यहाँ तक याद रखेंगे। ये बेटा दो आपकी फोटोज वो है जिसमें एक में अट्रैक्शन बता रखा है, एक में रिपल्जन बता रखा है, जब हम बार मैग्नेट को आपस में आसपास लेके आते हैं। आई जस्ट होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहा गया है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए मैं एक बार मैग्नेट लेती हूँ। क्या लिया मैंने, यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया। अगर मैं इस बार मैग्नेट को बेटा आधा काट देती हूँ, इस तरीके से काट देती हूँ, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा इसकी जो पॉल स्ट्रेंथ होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉल स्ट्रेंथ क्योंकि ये उतनी की उतनी है जितनी ये पहले थी, तो पॉल स्ट्रेंथ जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। लेकिन यदि मैं इस बार मैग्नेट को लेंथ वाइज काटती हूँ, इस तरीके से काटती हूँ, तो बेटा अब जो पॉल स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो गई, हाफ हो गई। अगर मैं इसे दो हिस्सों में काट रही हूँ तो मेरी जो पॉल स्ट्रेंथ हो जाती है वो हाफ हो जाती है उसकी ओरिजिनल मैग्नेट से। ये बेटा हमारी कुछ टाइप्स होती हैं मैग्नेट की, जैसे कि होर्सशू मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, नीडल मैग्नेट। वेराइटीज ऑफ मैग्नेट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा, हमारी टेम्परेरी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, इसे याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, टेम्परेरी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मैंने क्या करा, एक आयरन नेल ली, उसके ऊपर वायर लपेट दिया, ठीक है, क्या कर दिया, वायर लपेट दिया, और इसको बेटा एक बैटरी से और एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बेटा स्विच ऑन हो जाएगा तो इसके अंदर से क्या होगा, एक करंट पास होगा, इस वायर से फिर करंट पास होगा। इस वायर से करंट पास होने पे बेटा जो ये हमारी नेल होगी ये कैसे बिहेव करेगी, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। कैसे बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और जितना ज्यादा इसके अंदर से करंट पास होगा उतनी ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनती चली जाएगी। तो इस केस में बेटा क्या होगा, यदि मेरी नीचे आयरन फीलिंग्स हुई या कोई आयरन का ऑब्जेक्ट हुआ तो ये जो आयरन नेल है ये क्या कर सकती है, ये उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि अब ये आयरन नेल जो है वो मैग्नेट की तरह काम कर रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है। टेम्परेरी है क्योंकि ये जब तक ही मैग्नेट का काम करेगी जब तक इससे करंट पास हो रहा होगा। और कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके अंदर अपनी मर्जी से जितना मर्जी इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं। अब बेटा ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं, जो हमारी मैग्नेट है उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसकी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं उसे खत्म कर सकते हैं। यदि हम किसी मैग्नेट को हैमर से स्ट्राइक करें या कोई मैग्नेट हमारे नीचे से गिर जाए, ऊपर से नीचे गिर जाए, या वो बर्न हो जाए, तो उसकी बेटा क्या होती है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो सकती हैं या हो जाती हैं। और यदि मेरे को मैग्नेट्स को स्टोर करना है तो मैं कैसे स्टोर करूंगी बेटा, हमेशा याद रखिएगा, दो बार मैग्नेट को स्टोर करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, एक बीच में वुडन आपका यहाँ पे लगाएंगे, कोई वुड की चीज लगाएंगे, और हमेशा अपोजिट साइड्स यानी कि एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ, इनको इस तरीके से रखेंगे। और अगर मैं बात करती हूँ होर्सशू की, तो बेटा इसमें एक आयरन का पीस लास्ट में लगाएंगे। इस तरीके से स्टोर करने पे हमारी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं वो कभी भी लॉस नहीं होती।
ठीक है। अब बेटा हमारी जो अब नई बुक आई है उसके अंदर बताया गया है मैग्नेटिक कंपास के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? मैग्नेटिक कंपास के बारे में बताया गया है। पहले जमाने में जो ट्रैवलर्स होते थे वो इसका यूज करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने में। जैसा कि मैंने अभी बताया, यदि मैं एक आपकी जो मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट है, उसे मैं एक फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में जाती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करती है। उसी तरीके से बेटा ये जो कंपास था वो हमेशा किस में आपका क्या करता था? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपका इंडिकेट करता था। और इसी तरीके से ट्रैवलर्स जो होते थे वो अपनी डायरेक्शन को फाइंड करते थे। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि यदि मैं इस कंपास के पास एक बार मैग्नेट लेके आती हूँ, लेट से मैं नॉर्थ पोल लेके आई इस कंपास के पास, तो क्या हुआ? जब बेटा मैं इस कंपास के पास नॉर्थ पोल लेके आई तो क्या हुआ? इसने इसको रिपेल किया, इसकी वजह से ये जो नीडल है डिफ्लेक्ट होके दूसरी साइड चली गई। लेकिन जब मैं इस बार मैग्नेट का बेटा साउथ पोल लेके आई इस कंपास के पास तो क्या हुआ? इसने इसको अट्रैक्ट किया और अब की बार जो नीडल है वो इधर की साइड आपकी डिफ्लेक्ट करने लग गई। ठीक। अब एक चीज और बताई गई है बेटा आपकी एनसीईआरटी के अंदर कि यदि मैं बीच में एक वुड रख दूं और यहाँ कंपास रख दूं और यहाँ पे मैं एक मैग्नेट रखूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा हमेशा याद रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी किसी आपकी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, यदि वो होगा तो बेटा आपका हमेशा क्या करेगी? अपनी प्रॉपर्टीज को वो शो करेगी। अब जैसे कि यहाँ पे ये क्या है? साउथ पोल है, तो यहाँ पे क्या कर रही है बेटा? ये नॉर्थ पोल वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये क्या कहते हैं? जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है बेटा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से भी होके गुजरता है। एक मैग्नेट क्या करती है? दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को तब भी अट्रैक्ट करेगी अगर उनके बीच में कोई नॉन मैग्नेटिक बैरियर हो। ठीक है, चाहे वुड हो चाहे पेपर हो तब भी करती है। एक आपने बेटा एक्टिविटीज करके देखी होगी, एक मैग्नेट को ऊपर रखिए और एक बीच में कागज रखिए और मैग्नेट को नीचे रखिए, आप उसके बाद भी उस मैग्नेट को मूव कर सकते हैं। तो उसी तरीके का ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये बेटा कुछ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के क्या दिए गए हैं? एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक टीचर है, उसने क्या करा? लॉन्ग पीस ऑफ कॉपर वायर अराउंड द नेल। जैसे बेटा अभी हमने पढ़ा था कि एक आयरन नेल ली, इस पे कौन से कॉपर वायर को लपेट दिया कॉइल के फॉर्म में, फ्री एंड्स को बेटा सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो ये कहते हैं कि जब स्विच क्लोज होगा तो बेटा कैसा क्या होगा? तो अभी बताया था बेटा उस केस में जो हमारी आयरन नेल होती है वो कैसे बिहेव करती है? एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह। ठीक। नेक्स्ट है अ मैग्नेट इज रोल्ड इन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। अब बेटा यहाँ पे क्या है? दो तरह के मिक्सचर है, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर। ठीक है, दो तरह की यहाँ पे फिलिंग्स रखी है। ये कहते हैं कि यदि मैं यहाँ पे एक मैग्नेट को रोल करूं तो क्या होगा? तो बेटा पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आयरन हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन जो सल्फर होता है बेटा ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? नॉन मैग्नेटिक। इसके अंदर बेटा कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती या फिर इस तरीके से ये अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? हमारे जब हम इसमें रोल करेंगे तो जो हमारी आयरन फीलिंग्स होगी बेटा वो मैग्नेट के पोल्स पे इक्वली अट्रैक्ट हो जाएगी और वहां पे जो सल्फर है उसे पीछे ही वो छोड़ देगी। वो मिडिल में भी नहीं आएगा सल्फर, क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में नहीं आता हमारा सल्फर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी आर टू बार मैग्नेट से कहते हैं ए बी और सी डी, ये क्या है? दो बार मैग्नेट है। एंड ए इज रिपेल्ड बाय एंड सी, एंड ए इज रिपेल्ड बाय एंड सी। तो बेटा सीधी सी बात है कि जो पोल इसका होगा वही पोल इसका होगा। एंड बी एंड सी आर अट्रैक्टेड, तो सीधी सी बात है बेटा कि जो जब इन दोनों का सेम है तो सीधी सी बात है ये इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा। एंड बी एंड डी आर रिपेल इच अदर, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये रिपेल कर रहा है। ठीक है, ये दो बार्स कह रहे हैं बेटा, दो बार्स, मैग्नेट नहीं बताया इन्होंने कहा कि दो बार्स हैं।
तो ये कह रहे हैं बी और डी रिपेल कर रहा है। तो बेटा इन सभी की प्रॉपर्टीज को देख के आपको क्या लग रहा है कि ए बी इज अ मैग्नेट बट सी डी इज नॉट अ मैग्नेट। अगर बेटा सी डी हमारी मैग्नेट नहीं होती तो इसमें रिपल्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती। और अभी इन्होंने बोला कि बी और डी रिपेल कर रहे हैं, बी और डी रिपेल कर रहे हैं। और मैंने क्या बताया था, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट। तो बेटा जब रिपेल कर रहे हैं, श्योर टेस्ट है, तो सीधी सी बात है बेटा दोनों ही चीजें क्या होंगी, मैग्नेट होंगी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्नेट्स। मैग्नेट के बारे में बेटा इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमंस। बेटा इट इज अ नेचुरल मैग्नेट, अभी बताया था। मैग्नेटाइट या लोड स्टोन क्या है बेटा, इट इज अ नेचुरल मैग्नेट। सो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है। इट इज द वीक मैग्नेट, वीक नहीं होता बेटा। ये कैसा मैग्नेट होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। तो बेटा ए आपका सही है और बी आपका क्या है, इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैग्नेट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट लेंथवाइज। मैंने क्या करा, ये एक मैग्नेट है, इसे बेटा 4 हिस्सों में बांट दिया। तो कहते हैं कि पोल स्ट्रेंथ, जो नई पीस आएगा उसकी पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा मैंने आपको बताया था जब हम इसे लेंथ वाइज काटेंगे तो जितने टाइम्स हम काटेंगे बेटा उसकी जो पावर होती है वो भी उतनी ही टाइम कम हो जाएगी। अगर मैंने इसे हाफ काटा था तो हाफ कम हो जाएगी। अब इसे क्योंकि 4 पीसेस में काटा गया है तो बेटा जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो पुराने, नई वाली पोल स्ट्रेंथ जो होगी वो पुराने वाले की क्या होगी, 1/4 होगी। ठीक है, तो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। ऑप्शन नंबर 2। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।